उत्तर प्रदेश के किराएदारों के लिए बहुत बड़ी खबर आ गई है दोस्तों। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 5 धाराओं को रद्द कर दिया है। इससे अब हमारे किराएदारों का जो किराया है ना, वो मकान मालिक मनमाने तरीके से नहीं बढ़ा पाएंगे और ना ही हमारे पुराने किराएदारों को अपनी मर्जी से बाहर निकाल पाएंगे। तो क्या है ये नियम, मैं आपको पूरा डिटेल्स समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाना, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलती रहे। दोस्तों, आज के ज़्यादातर न्यूज़पेपर ने इस खबर को प्रकाशित किया है। मैं आपको समझाने के लिए नवभारत टाइम्स न्यूज़पेपर की कटिंग स्क्रीन पर जूम करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ दिख रहा होगा, बड़ा बड़ा हाईलाइट कर रखा है, मकान मालिक नहीं बढ़ा सकेंगे मनमाना किराया। हाईकोर्ट ने रद्द की है 2021 एक्ट की 5 धाराएं। तो 5 धाराएं जो है रद्द कर दी गई हैं। लखनऊ एडिशन में इसको आज यानी कि 25 अगस्त के न्यूज़पेपर में प्रकाशित किया गया है और लिखा है, अब मकान मालिक मनमाने तरीके से किराया नहीं बढ़ा सकेंगे, ना ही वर्षों पुराने किराएदारों को आसानी से निकाल सकेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनिमय अधिनियम 2021 की 5 अहम धाराओं को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। इनमें धारा 8, 9, 10, 38 और 42 शामिल हैं। यह निर्णय न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह एवं न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने इंद्रभूषण साहनी व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट द्वारा नए कानून की इन धाराओं के रद्द होने के बाद पुराना कानून यानी उत्तर प्रदेश शहरी भवन अधिनियम 1972 उस सीमा तक स्वतः प्रभाव में आ जाएगा, जहां 2021 के कानून की धाराओं को असंवैधानिक घोषित करने से रिक्तता आई है। कोर्ट ने कहा कि किराएदारी समवर्ती सूची का विषय है। ऐसे मामलों में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन राज्य का कानून पहले से लागू केंद्रीय कानून से टकराता है तो संविधान के अनुच्छेद 254(2) के तहत राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी होती है। यूपी के 2021 के कानून को यह संवैधानिक मंजूरी नहीं मिली थी। इसी आधार पर संबंधित धाराओं को असंवैधानिक करार दिया गया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिन मामलों में किराया विधिवत तय हो चुका है, जिन किराएदारी समझौतों पर अमल हो चुका है, वे केवल इस फैसले के कारण स्वतः खत्म नहीं होंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट भी कर रखा है कि समझे अब क्या होगा, उसके बारे में बता रखा है। 2021 के कानून की धारा 8 में यह व्यवस्था थी कि मकान का देय किराया किराएदारी समझौते के मुताबिक होगा। धारा 9 में किराया संशोधन की व्यवस्था थी। मसलन किसी मकान का किराया 2021 से पहले 5,000 रुपये महीना था, तो मकान मालिक धारा 9 का हवाला देते हुए एक तरफा बढ़ोतरी कर 7,000 या 10,000 रुपये कर सकता था। लेकिन अब 1972 के एक्ट की व्यवस्था लागू होगी। इसमें किराए के मामले में मानक किराए की व्यवस्था थी। कुछ परिस्थितियों में मकान का किराया कानून में निर्धारित तरीके से तय किया जाता था। मकान मालिक मनमाने तरीके से किराया नहीं बढ़ा सकता था। इसका मतलब यह भी नहीं है कि अब सारे किराएदारों का किराया एक तय प्रतिशत के हिसाब से लागू हो जाएगा। किराया तय करने में किराएदारी की तारीख, भवन की स्थिति, पहले से तय किराया आदि का ध्यान रखा जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट कर रखा है, हर साल 5 या 7% बढ़ोतरी नहीं, उसके बारे में बता रखा है। 2021 के कानून में पुराने किराएदारों के लिए आवासीय परिसर के किराए में 5% और गैर आवासीय परिसर में 7% सालाना संशोधन की व्यवस्था थी। अब धारा 9 के रद्द होने के बाद 2021 के कानून के आधार पर यह बढ़ोतरी नहीं की जा सकती, लिख दिया गया है। यानी किसी दुकान का किराया 10,000 रुपये है तो सिर्फ 2021 के कानून का हवाला देकर उसे हर साल 7% बढ़ाना अब वैधानिक आधार नहीं होगा। किराया बढ़ाने के लिए किराएदारी समझौते और 1972 के कानून का रेफरेंस लेना होगा। तो ये मनमानी बंद हो गई कि 5% बढ़ेगा, 7% बढ़ेगा। रेट अथॉरिटी नहीं तय करेगी किराया, उसके बारे में इन्होंने बता रखा है। धारा 10 के तहत किराए के विवाद में रेट अथॉरिटी को किराया निर्धारित करने की शक्ति दी गई थी।
इस धारा के रद्द होने के बाद मकान मालिक और किराएदार के बीच किराए को लेकर विवाद होने पर अब मामले को पुराने लागू कानून और संबंधित कानून प्रक्रिया के तहत देखा जाएगा। इसके तहत पुराने मानक किराए पर बढ़ोतरी की गणना की जाती थी। तो बड़ी सहूलियत मिल गई है किराएदारों के लिए। ठीक है, 2021 का जो नियम था उसमें जो 5 धाराएं थी वो रद्द कर दी गई हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा। और अब दोस्तों कोई भी मकान मालिक जो है ना वो किराएदार को बेवजह नहीं निकाल सकता और ना ही उसका किराया अपनी मर्जी से बढ़ा सकता। दोस्तों अगर ये न्यूज़पेपर की कटिंग आपको चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ले सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर उस पर उसको ज्वाइन भी कर लीजिएगा और वहाँ से इस न्यूज़पेपर कटिंग को डाउनलोड भी कर लीजिएगा। भाई आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दें। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलती रहे। चलिए दोस्तों चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।